हेलो दोस्तों, हमने रिलेशन फंक्शन की कुछ एक्सरसाइजेस लास्ट वीडियो तक सॉल्व कर ली थी। एंड द बुक विच आई वाज यूजिंग एंड स्टिल आई एम यूजिंग इज़ आर एस अग्रवाल क्लास 12 मैथमेटिक्स. So from this book I was doing exercise number 2. Basically, in most of the books the relation and the functions are two different chapters, but I am combining both the chapters because of the functions are basically originated from the relations. If you don't have any knowledge about the relation, you cannot do functions. And if you do have a keen knowledge about the relation, then you will be able to do the functions. That's why I have combined both the chapters. तो ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 2A हम लोग जो है कर रहे थे, और जहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था शायद 10 और 11 क्वेश्चन हमने कर लिए थे. एंड नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 14, सी दिस. Find the domain and the range of the function f such that r tends to r such that fx is equal to x square plus 1. देखिए भाई, हमें डोमेन और रेंज दोनों कैलकुलेट करके लेके आनी है. आपको इतना याद होगा कि डोमेन वॉज द वैल्यूज़ ऑफ द एक्स विच वी कैन सब्सटीट्यूट इन द फंक्शन. आप फंक्शन में जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो वो कहलाती है डोमेन, और एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो वैल्यूज़ आपको ऑब्टेन होती हैं वो कहलाती हैं रेंजेस. ठीक है, तो ये दोनों ही आपको कैलकुलेट करके लेके आनी है. एंड एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ द फंक्शन. ये हमको फंक्शन दिया हुआ है. चलिए हम इसे शुरू करते हैं. सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, दिस वाज द फंक्शन, एंड एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखिए भाई, कंडीशन आती है कि आपको जो डोमेन है वो बेसिकली वो टर्म्स हैं जो आप एक्स के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बशर्ते कि वो जो फंक्शन उसकी वैल्यू अनरियल नहीं आनी चाहिए. तो देखिए, आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1, विच इज़ अ वेरी कूल वैल्यू. आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पर कोई भी नंबर डाल दीजिए, ये कभी भी आपको अनरियल नहीं मिलेगा. अनरियल आपको मिलेगा जब आपको मिलेगा समथिंग अपॉन ज़ीरो, या फिर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लाइक रूट -2, दिस वे कुछ इस काइंड के जो नंबर मिलेंगे, तब बेसिकली आप कह सकते हो द नंबर इज़ अनरियल. बट यहाँ तो वो कंडीशन आने वाली है ही नहीं, बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. तो जो डोमेन है इसकी वो हो जाएगी एनी ऑफ द रियल नंबर. सो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर ओनली. अगर हम बात करते हैं रेंज के बारे में, तो देखिए कभी भी आपको रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, रेंज आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप हमेशा एक काम कीजिए कि जो भी आपका फंक्शन है, जैसे उसको यहाँ पर फंक्शन हमारा एफ एक्स है, इसे आप वाई के इक्वल मान लीजिए. लेट सपोज द फंक्शन इज इक्वल टू वाई. आप इसे वाई के इक्वल मान लीजिए. हमने इस फंक्शन को वाई के इक्वल मान लिया, तो फंक्शन को वाई के इक्वल सपोज कर लिया. सी, वी हैव सपोज्ड y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. एफ एक्स वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड वी हैव सपोज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड वी हैव सपोज दिस इक्वल टू y. हमने इसे y के इक्वल सपोज कर लिया है. ठीक है ना. तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. हमेशा ऐसे ही करना है कि जो भी हम y के इक्वल सपोज करके चल रहे हैं, जो भी हमारा फंक्शन है, आप वहाँ से x की वैल्यू ऑब्टेन कर लीजिए. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, दैट विल बी प्लस माइनस रूट y माइनस 1. देखो ये हमारे पास तब निकल कर आया है रूट के अंदर y माइनस 1. अब कंडीशन क्या है कि द एक्सप्रेशन विल बी अनरियल इफ़ वी विल गेट अ नेगेटिव नंबर इनसाइड द रूट. तो यहाँ रूट के अंदर जो टर्म है दैट इज़ y माइनस 1, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. यानी कि जो y माइनस 1 है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर आप 1 उस साइड लेके जाओगे तो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. बेसिकली हमारे पास ये टर्म निकल के आ गया. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x विल बी रियल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y वेयर y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये इसकी रेंज हो गई. ठीक है ना. हमने y माना था सेकंड वाले सेट के एलिमेंट को, और उसकी वैल्यू हमें मिली है कि दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये तो रेंज है, और डोमेन है हमारे पास एनी ऑफ द रियल नंबर विच वी कैन सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x. सो द रेंज ऑफ f इज़ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू r सच दैट y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये डोमेन हो गया और रेंज हो गया. इसके बाद देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. सीधा क्वेश्चन. अगेन सेम थिंग, डोमेन एंड रेंज हमको कैलकुलेट करके लेके आनी है.
एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ से डोमेन और रेंज दोनों ही कैलकुलेट करनी है, हमें फंक्शन की वैल्यू दी हुई है जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए भी मैं यहीं से देखिए बता दूँ, डोमेन क्या होता है बेसिकली जो आप एक्स के प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ये एक ऐसा फंक्शन है, ये कभी भी अनरियल नहीं आने वाला, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर वाला टर्म है और नीचे भी स्क्वायर वाला टर्म है। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ डालते भी हो तो वो स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पर कोई भी नंबर सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल अगेन बी एनी ऑफ द रियल नंबर दैट इज़ आर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डोमेन जो है हमारे पास आर हो गई। अब बात है रेंज निकालने वाली, तो रेंज निकालने के लिए वापस से भी काम करना पड़ेगा, हमें से y की इक्वल सपोज करना पड़ेगा। सी नाउ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। अब देखिए भी हमें करना क्या है, ये ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए एफ एक्स भी रियल होगा, इसीलिए जो इसकी डोमेन है वो रियल नंबर हो गया। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो आपको रेंज वाले केस में हमेशा इस फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लेना है। देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सो इट विल बी y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन एक्स स्क्वायर। अब देखिए भाई हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है, तो आप एक्स स्क्वायर बाई को साइड लेके चले जाइए, तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद ये 1 माइनस वाई हो जाएगा एंड इज इक्वल टू वाई, तो एज इट इज़ है ही। अब आप क्या कर लेना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब आप रूट ले लेंगे उस साइड जाके, सो इट विल बी वाई अपॉन रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई एक्स की, दिस वन। अब आप देखिए अगर आप रेंज कैलकुलेट करना चाहते हो, रेंज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप ये देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन आया है यहाँ पर y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो पहली बात ये कि क्योंकि रूट के अंदर है, अगर हम इसके न्यूमरेटर वाले y का ध्यान दें, सो बिकॉज ऑफ दिस इज इनसाइड द रूट, ये रूट के अंदर प्रेजेंट है। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इसके डेनोमिनेटर की बात करें 1 माइनस वाई की, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और 0 भी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव हुई तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बनाएगी, और अगर 0 हुई तो समथिंग अबाउट 0 विल बी इनफाइनाइट। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों कंडीशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो सकती हैं, मतलब 0 से छोटा और इक्वल, लेसर दैन 0 विच इज़ नेगेटिव, विच शुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ वाई हेयर, एंड इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होगा तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट बना देगा। तो इसीलिए जो इसका डेनोमिनेटर है 1 माइनस वाई, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, ये सिर्फ 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो हमारे पास ये कंडीशन तो यूटिलाइज हो ही जाएगी। और आप यहाँ से वाई की वैल्यू ऑब्टेन करते हो, तो देखिए भाई ये हमारे पास 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 था, वाई को आप उस साइड ले जाइए तो हो जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन वाई, ठीक है। या आप ये कह लो y इज़ लेसर देन 1, तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ, तो यहाँ पर कंडीशन आ गई y इज़ लेसर देन 1। आप अगर दोनों को कंबाइन करते हो, सुनाओ सीधे, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यहाँ से आपको मिल रहा है कि y की वैल्यू लेसर देन 1 है, तो ओबियसली y की वैल्यू इन दोनों के बीच में हो गई फ्रॉम 0 to 1, बिकॉज ऑफ कंडीशन आई है कि y की वैल्यू 0 से बढ़िया इक्वल, और यहाँ कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन आई है y इज़ लेसर देन 1, तो y इन दोनों के बीच में हो गया, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कंबाइन करके दोनों को कि y 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 के साथ इक्वल, यहाँ 1 के साथ इक्वल नहीं है, तो आपको क्या लिख लेना है 0,1 तो आपको लिख ही लेना है। अब क्योंकि 0 के साथ इक्वल है तो इसीलिए इस साइड आएगा क्लोज इंटरवल, और यहाँ 1 के साथ इक्वल नहीं है तो इसीलिए यहाँ इस साइड आएगा ओपन इंटरवल। आप ओपन इंटरवल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे तो आप ये उल्टा ब्रैकेट बना दीजिए, और यू कैन यूज़ पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस मतलब हम जो सर्कुलर ब्रैकेट जो बना देते हैं बेसिकली उसका नाम पेरेंथेसिस होता है। तो या तो आप पेरेंथेसिस बना दीजिए जो जिधर इक्वल नहीं हो उस साइड, या फिर आप चाहें तो ये जो है रिवर्स करके ब्रैकेट बना दीजिए, तो ये जो है आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि यहाँ पर आपने इस साइड तो ओपन इंटरवल यूज़ किया हुआ है बिकॉज ऑफ यहाँ पर इक्वल नहीं था, और आपने इस साइड पर क्लोज इंटरवल यूज़ किया हुआ है बिकॉज ऑफ यहाँ पर इक्वल था, है ना, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बेसिकली हो गया रेंज बिलोंग्स टू 0,1, 0 के साथ क्लोज इंटरवल, 1 के साथ ओपन साइड ओपन इंटरवल।
चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है 16 के बाद। दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 2B। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2B है क्या। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए 1 2 3 4 इज़ अ सेट एंड अ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए। जो ए एक फंक्शन है जो ए के एलिमेंट को ए के साथ ही रिलेट कर रहा है। एक और कोई फंक्शन है जी जो भी वो भी ए के एलिमेंट्स को भी ए के साथ ही रिलेट कर रहा है। और ये बेसिकली इस तरीके से डेफिनेशन बनाई हुई है कि एफ़ की जो वैल्यू है वो ये है, एफ़ इज़ इक्वल टू 1, 4, 2, 1, 3, 3, 4, 2। और जो जी है उसकी वैल्यू हमको दे रखी है उन्होंने 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 4। इस तरीके से वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें जी ओ एफ मतलब गॉफ, एफ ओ जी मतलब फॉग एंड एफ ओ एफ, ये तीनों ही वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लेके आनी है। सो आई थिंक वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 ओनली today. Yes, question number 1. See now. The value of a is 1, 2, 3, 4. फंक्शन f हमको दिया हुआ है 1, 4, 2, 1, 3, 3, 4, 2। इसी तरीके से g भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम पहले निकालते हैं जी ओ एफ। जी ओ एफ का मतलब होता है दोस्तों g ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स इसे लिखते कैसे हैं, g के बाद मैंने ब्रेसेस बना दिए, मतलब कि जो कर्ली ब्रैकेट होता है बना दिया, देन एफ एक्स लिख दिया। दिस इज़ g ऑफ एफ एक्स। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। अगर एफ ओ जी होता तो इसे लिख देते एफ ऑफ जी एक्स। ब्रेसेस के बाहर हो जाता एफ और ब्रेसेस के अंदर हो जाता जी एक्स। जी एक्स अगर ये एफ ओ जी होता तो, यहाँ पर तो बेसिकली जी ओ एफ था, इसीलिए हमने इसको लिख दिया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें बेसिकली 4 वैल्यूज़ हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको हर कंडीशन यूज़ करनी है। तो हम सबसे पहले लेते हैं अपना 1। ठीक है, हमें एक्स के प्लेस पे 1 डाल देना है। तो यहाँ हमने एक्स के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हमारे पास आ गया भाइयों जी ऑफ एफ 1। ठीक है, जी ऑफ एफ 1। अब देखिए अगर आप फंक्शन एफ पर आते हैं हम लोग, अगर आप एफ में 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे क्या मिला 1 के साथ 4। अगर हम f फंक्शन में 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू 4 मिलती है। यानी कि हम f1 के प्लेस पर यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ फंक्शन f अगर आप 1 लगाते हो तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है 4। तो यहाँ f1 के प्लेस पर हमने 4 डाल दिया। अब हमें मिल गया g4। अब आप gx में आ जाइए। gx में अगर आप 4 लगाते हो तो आपको कितना मिलता है, जी में ध्यान दीजिए, जब आप 4 लगा रहे हो, यहाँ पर लगा रहे हैं 1, यहाँ पर लगा रहे हैं 2, यहाँ पर लगा रहे हैं 3, यहाँ पर लगा रहे हैं 4 सब्स्टिट्यूट करने पर इसकी वैल्यू 4 ही आती है निकल कर। तो G4 जो हमारे पास हमको मिला था इसकी वैल्यू 4 ही निकल कर आ जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे पास जो गॉफ था जी ऑफ उसकी वैल्यू 4 निकल कर आ गई। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं गॉफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, अगेन पहले उन्होंने को पूछा था गॉफ की वैल्यू 1 पर, फिर उन्होंने बोला था गॉफ की वैल्यू 2 पर। तो 2 पर अब हम सेम कंडीशन यूटिलाइज करते हैं जो हमने पीछे किया हुआ था। जैसे हमने गॉफ की वैल्यू यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 1 पर कैलकुलेट की थी, अब हमें करना है 2 पर। सभी पे कैलकुलेट नहीं, बेसिकली 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर। तो 2 पर देखते हैं भैया, 2 पर। ठीक है, तो जहाँ हमने x था उसके प्लेस पर 2 डाल दिया। सो जी ऑफ F2। अब ज़रा फंक्शन में आ जाइए। जब आप F2 डालते हो, जब आप फंक्शन में x की वैल्यू 2 यूज़ करते हो तो आपको कितनी वैल्यू मिलती है, जब आप फंक्शन में x की वैल्यू 2 यूज़ करते हो तो आपको मिलता है 1। यानी कि आप F2 के प्लेस पर डाल दोगे यहाँ पर 1, ये 1 आ गया। नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड G1। अब आप G में आ जाइए। जब आप G में x की वैल्यू 1 यूज़ कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, सीधे G की वैल्यू अगर आप 1 यूज़ करो तो आपको मिल रहा है 3, तो ये इसकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने x के प्लेस पर 1 डाला था और हमें मिला कितना था फाइनली 4। तो पहला ऑर्डर पेयर हो गया 1,4। यहाँ पर हमने x के प्लेस पर डाला था 2 और हमें मिला कितना 3, तो यहाँ पर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2,3। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। सेम वे इसी तरीके से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3 पर जो कि 2 निकल कर आई, तो ऑर्डर पेयर हो गया 3,2। इसी तरीके से हमने 4 पर कैलकुलेट कर ली जो 1 निकल कर आई, तो हो गया 4,1। तो फाइनली वी हैव ऑब्टेन्ड 4 ऑर्डर पेयर्स। एक आया 1,4, एक आया 2,3, एक आया 3,2, एक आया 4,1। तो ये हमारा गॉफ हो गया, ये बेसिकली हमारा गॉफ हो गया।
तो आपको यही चारों वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी फॉग में भी और FOF में भी, क्योंकि वो वहाँ पे कई सारी कंडीशंस दे रखी थी, उन्होंने फॉग भी दे रखा था, गॉफ भी दे रखा था और FOF भी दिया हुआ था। तो यही 4 वैल्यूज़ आपको इसी तरीके से FOF में भी कैलकुलेट करनी है। अगर नहीं आया समझ में बताइएगा, फिर से सॉल्व करके समझा दूंगा ये वाली चीज़। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, this one. See, f such that r tends to r such that fx is equal to x square and g such that r tends to r such that gx is equal to x plus 1। ये जो उन्होंने इतना सारा जो हमको लिख के दिया, इसका मतलब हम बेसिकली एक निकालते हैं कि हमारे पास जो भी सेट हैं वो रियल नंबर के हैं, और दूसरी बात ये है कि जो fx है, दोनों ही जो सेट हैं वो रियल नंबर के हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी उन्होंने हमको रियल नंबर मेंशन करके दिया हुआ है और यहाँ भी रियल नंबर मेंशन करके दिया हुआ है। fx की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो gx की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो हमें लेकर चलनी है। और हमें शो करना है व्हाट, हमें शो करना है फॉग इज़ नॉट इक्वल टू गॉफ, f ऑफ gx इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ fx। तो चलिए भाई सब करना स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, ये हमको दिया हुआ है फंक्शन f, ये हमको दिया हुआ है फंक्शन g, ये दो वैल्यूज हमको बताएं। दिस इज x प्लस 1 रिटन हियर। देखिए भाई, हमें निकालना है कि गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग। तो हम पहले गॉफ कैलकुलेट करते हैं। गॉफ का मतलब क्या होता है? गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx, g ऑफ fx, ये होता है बेसिकली गॉफ का मतलब। तो हमने गॉफ को g ऑफ fx लिख दिया इसी तरीके से। fx की वैल्यू भाई हमारे पास है कितनी? एक्स स्क्वायर, तो हमने fx के प्लेस पर यहाँ एक्स स्क्वायर डाल दिया। अब हमें मिल गया gx स्क्वायर, ठीक है, gx स्क्वायर। हमारे पास gx कितना था? gx था भाई हमारे पास x प्लस 1 था। अगर आप gx स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे मैं आपको एक कुछ पुरानी बात याद दिलाता हूँ, छोटी क्लास वाली, 9th क्लास वाली, कि हमारे पास सपोज टू भी gx की जो वैल्यू है वो इसी के अकॉर्डिंग मान लो x प्लस 1 है, और आप यहाँ से g2 कैलकुलेट करना चाहते हो, g2 कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि इस फंक्शन में x के प्लेस पर 2 डाल दोगे, मतलब हो जाएगा 2 प्लस 1। हम ऐसे क्या करते थे कि हमने x के प्लेस पर 2 डाल दिया, तो हमें फाइनली 3 मिलकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होता है कि जैसे gx की वैल्यू हमारे पास x प्लस 1 है, अब आप जो भी वैल्यू निकालना चाह रहे हो x के प्लेस पर बस वही सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप क्या निकालना चाह रहे हो यहाँ से? gx स्क्वायर। तो यहाँ इस फंक्शन में x के प्लेस पर x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, इस फंक्शन में x के प्लेस पर x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू गॉफ, ये हमारा गॉफ निकल कर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर फॉग के बारे में इसी तरीके से, तो फॉग का मतलब हो गया f ऑफ gx, फॉग का मीनिंग हो गया f ऑफ gx। तो gx की जो वैल्यू है पहले वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। gx वॉज x प्लस 1, तो हमने gx के प्लेस पर x प्लस 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपको जो भी मिला है, अब यहाँ से आपको fx प्लस 1 कैलकुलेट करके लेकर आना। तो देखिए भाई, fx की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर, और आपको क्या नीड है? x प्लस 1 की। तो जो हमारा फंक्शन है fx, इसमें x के प्लेस पर यहाँ से x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हो जाएगा हमारे पास से x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ फॉग, FOG। तो हमारे पास जो गॉफ आया था वो निकल कर आया था x स्क्वायर प्लस 1, और जो फॉग आया है दैट इज़ x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आप दोनों कंबाइन करके कह सकते हो कि गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग, विच इज़ टू बी प्रूव्ड। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फिनिश्ड। अब हम देखते हैं भाई हमने अगला क्वेश्चन कौन सा किया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। फर्स्टली लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखिए भाई, हमको दिया हुआ उन्होंने f सच दैट n टेंड्स टू n, बेसिकली एक नेचुरल नंबर का सेट है, एंड fx इज इक्वल टू दे रखा भी उन्होंने हमको 2x, एंड gy इज इक्वल टू दे रखा भी उन्होंने हमको 3y प्लस 4। हमको fx की वैल्यू पता है और हमको gx की वैल्यू पता है, दोनों ही हमको वैल्यूज़ नोन है। बेसिकली gx नहीं gy हमको नोन है, एंड hz एक और कोई फंक्शन दिया हुआ विच इज़ इक्वल टू साइन z, ठीक है। अब हमें करना है क्या है? हमें ये प्रूफ करना है HOGOF, शो दैट, हमें प्रूफ करना है शो दैट HOGOF इज इक्वल टू HOG ऑफ f। बेसिकली यहाँ पर आपको गॉफ को पहले सॉल्व करना है
और यहाँ पर आपको हॉग को पहले सॉल्व करना है, ठीक है ना, एच ओ जी को, यहाँ पर जी ओ एफ को, ब्रैकेट यही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एल एच एस यूज़ करते हैं, आर एच एस यूज़ करते हैं, फिर शो करते हैं कि दोनों ही पार्ट सेम निकल कर आते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पर ये सारे फंक्शंस की वैल्यूज डाल दी हैं। एफ एक्स इजिकल 2x एंड जी वाई इजिकल 3y + 4 एंड एच जेड इजिकल साइन जेड। हमने तीनों फंक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये हमको जो प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो पहले हम अपना ऑप्टेन कर रहे हैं एल एच एस, ठीक है, एच ओ जी ओ एफ। तो देखिए पहले हमको गॉफ सॉल्व करना होगा। गॉफ आपको सॉल्व करना आ गया है। गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। उसे हम इस तरीके से लिख दिया करते हैं ब्रेसेस लगाकर, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए हम हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वॉज 2x, जो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर डाल दिया। नाउ वी हैव ऑब्टेन g2x। अब आपको g2x पता चल गया। तो देखिए भाई, आपके पास gy की वैल्यू 3y + 4 थी। अगर आप g2x कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ y के प्लेस पर आपको 2x डालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर आप y के प्लेस पर यहाँ पर 2x डालते हो तो 3 × 2x + 4, 3 × 2x + 4 यानी कि 6x + 4 निकल कर आया भाइयों। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एच जेड था, मतलब जो एच वाला फंक्शन था, वो था साइन जेड के इक्वल। यहाँ से आपको 6x + 4 की वैल्यू चाहिए। 6x + 4 की वैल्यू आपको नीड है एच फंक्शन में। तो यहाँ z के प्लेस पर 6x + 4 डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा साइन 6x + 4। ये हमारे पास निकल गया अपना एल एच एस, यानी कि एच ओ जी ओ एफ, वेयर जी ओ एफ गॉफ इज़ टू बी सॉल्व फर्स्टली। तो आपको उसकी वैल्यू जो मिली है वो साइन 6x + 4 मिली हुई है, आपका एल एच एस आ गया। अब हम बढ़ते हैं आर एच एस की साइड। एच ओ जी ओ एफ, ठीक है, यहाँ पर आप एच ओ जी हॉक को लिख सकते हो एच ऑफ जी एक्स। जी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है, बेसिकली देखिए हमारे पास जी वाई था, जी वाई की जो वैल्यू थी वो थी 3y + 4, 3y + 4, ठीक है। अगर आप यहाँ से जी एक्स पता करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको y के प्लेस पर x डाल देना चाहिए। तो आपको जी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 3x + 4। अब आपको मिल गया h 3x + 4, ठीक है, h 3x + 4। अब ज़रा आप एच जेड पर आ जाइए। एच जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, साइन जेड। बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि z के प्लेस पर आपको 3x + 4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा साइन 3x + 4 एंड एफ एक्स हमारा एज इट इज चल रहा है वो वाला, ठीक है, हमारे पास कंडीशन आ गई। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, साइन 3x + 4 एंड एफ एक्स। अच्छा, अब एफ एक्स की वैल्यू भाई हमारे पास कितनी थी, 2x थी। एफ एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास 2x थी। अब मान लीजिए कि ये जो साइन 3x + 4 लिखा हुआ है, ये हमारा फंक्शन का काम कर रहा है और आप इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो किस पर, 2x पर, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वॉज 2x। तो वही कंडीशन हो गई, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स और आपको उसकी वैल्यू 2 पर कैलकुलेट करनी है, तो आप एक्स के प्लेस पर 2 पुट कर देते हो। सेम वे आपके पास जो फंक्शन है वो ये है साइन 3x + 4 और एफ एक्स की वैल्यू 2x है। तो आपको यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन x = 2x। तो यहाँ पर आप x के प्लेस पर 2x डाल दीजिए, तो हमें मिल जाएगा साइन 3 × 2x + 4 विच इज़ इक्वल टू साइन 6x + 4। यही हमारा एल एच एस था और यही हमारा आर एच एस भी आ गया। तो ईजी था ये भी। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2C पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। यही एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो पीछे वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्सरसाइज नंबर 2C पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सी, हियर इज अ फंक्शन f such that r tends to r such that f(x) = 2x + 3। इसे हमें इन्वर्टेबल शो करना है और हमें इसका इन्वर्स यानी कि f इन्वर्स कैलकुलेट भी करना है। इन्वर्टेबल नाम से पता चल रहा है, आपको प्रूव करना है दैट वी कैन टेक आउट द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। हम इस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करके लेके आ सकते हैं, आपको ये प्रूव करना है। उसके बाद आपको उसका इन्वर्स भी कैलकुलेट करके लेकर आना है, ठीक है। 2 बातें हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में शायद से डिस्कस किया था, इफ़ यू वांट टू प्रूव एनी ऑफ द फंक्शन इन्वर्टेबल देन यू विल हैव टू प्रूव द फंक्शन इज़ 1 1 एज वेल एज ऑन टू। आपको फंक्शन को 1 1 और ऑन टू शो करना पड़ेगा। तो हम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं, इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे, तो इससे हमारी कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, 1 1 हम कैसे शो किया करते थे, ये हमारा फंक्शन है। कभी भी आपको और 1 1 शो करना है
सो इनिशियली लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 आप सपोज कर लीजिए, fx1 को fx2 के इक्वल सपोज कर लीजिए। तो अगर आपको पता है कि fx की वैल्यू आपके पास 2x+3 है, अगर आपको fx1 की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ इस फंक्शन में x के प्लेस पर x1 डाल दोगे, तो आपको मिल जाएगा fx1 इज इक्वल टू 2x1+3 एंड fx2 इज इक्वल टू 2x2+3। अच्छा, अब देखिए यहाँ जो ये 3 है इस वाले 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2x1 इज इक्वल टू 2x2, अगेन 2 से 2 हट जाएगा और हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। हमेशा आपको जो 1 1 प्रूफ करना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 1 क्यों हुआ, तो जो है fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलना है आपको और यहाँ से शो कर देना है दैट x1 इज इक्वल टू x2 देन f विल बी 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन प्रूफ हो गया यहाँ से। अब आपको अगर शो करना है कि ये ऑन टू भी है तो हम ऑन टू कैसे शो करेंगे, सेम कंडीशन, लेट y इज इक्वल टू द फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू 2x+3। जो भी फंक्शन की वैल्यू है आपको उसे y के इक्वल सपोज कर लेना है, जिसे हमने मान लिया 2x+3। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन करते हो तो 3 उस साइड चला जाएगा, y माइनस 3/2 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए आप, ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी जब आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और आपको x ना मिले, आपको डेफिनेटली x ज़रूर मिलेगा। फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ y x विल ऑल्सो हैव अ रियल वैल्यू, y के हर एक वैल्यू के लिए x की भी एक रियल वैल्यू ज़रूर होगी, ठीक है ना। इसे मैंने थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एवरी इमेज इन कोडोमेन, y कोडोमेन में है इसीलिए एवरी इमेज इन कोडोमेन विल हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है ना। एवरी इमेज इन कोडोमेन विल हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर आप ये कह सकते हो द फंक्शन इज ऑन टू। और अगर कोई भी फंक्शन 1 1 एज वेल एज ऑन टू प्रूव हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो हमने शो कर दिया कि द फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। अब फंक्शन इन्वर्टिबल आ गया, हमें उसका इन्वर्स और निकाल के दिखाना है। तो देखिए भाइयों, इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका इन्वर्स मैंने नहीं निकाला है पता नहीं, मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया होगा, कोई बात नहीं है। आपने हाल फिलहाल ये समझ लिया कि आपको 1 1 और ऑन टू यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे शो करना है वो आपको समझ में आ गया, और इन्वर्स कैसे निकालना है वो भी आगे आ जाएगा। कभी और भी कई सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 3rd क्या रहा है पहले हम समझ के आते हैं ज़रा। सी, हाँ वापस से वही क्वेश्चन है। देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1/2 3x+1 और आपको इसे इन्वर्टेबल भी शो करना है और इन्वर्स भी पता करना है। तो वापस से वही चीज़ आ गई है, तो यहाँ वो चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी कि आपको इन्वर्स निकालना कैसे है। द फंक्शन ऑफ fx इज़ द वैल्यू फंक्शन fx इज़ 1/2 3x+1। लेट्स अगेन गो टू द क्वेश्चन। देखिए भाइयों, हाँ जी, f सच दैट r टेंड्स टू r fx इज इक्वल टू 1/2 3x+1 हमें दिया हुआ है, ठीक है। 1 1 आपको कैसे शो करना है, इन्वर्टेबल शो करना है। इन्वर्टेबल यानी है कि आपको 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही बातें शो करनी होंगी। सो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, हमेशा ये कंडीशन फॉलो करनी है। अगर आप fx1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, देखिए भाई हमारे पास जो fx की वैल्यू है वो 1/2 3x+1 है, और अगर आप fx1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहीं आपको x के प्लेस पे x1 डाल देना है। सो इट विल बी 1/2 3x1+1 जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सेम वे अगर आप fx2 कैलकुलेट करना चाहते हो, सो दिस विल बी 1/2 3x2+1, 1/2 एंड 1/2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइड बचा 3x+1 इज इक्वल टू 3x1+1 इज इक्वल टू 3x2+1, 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 दोनों साइड से हट जाएंगे तो आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। अगर आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया तो आप कह सकते हो कि f इज़ 1 1। हमेशा ऐसे ही शो करना है, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलिए और वहाँ से दिखा दीजिए कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो ये 1 1 हो गया, ठीक है। क्यों हो गया ये आपको लास्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको शो करना है दिस इज ऑन टू ऑल्सो। तो आपको ऑन टू कैसे शो करना है, कोई भी फंक्शन है आप उसे y के इक्वल सपोज कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू fx। अब y तो हमारा एज इट इज़ है, fx की जो वैल्यू थी दैट वाज 1/2 3x+1 जो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। इस 2 का इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2y इज इक्वल टू 3x+1। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करके लेकर आते हो तो 1 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 2y - 1/3 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब आप देखिए, आप y की कोई वैल्यू डालते चले जाइए, x हमेशा आपको रियल ही मिलेगा, कभी अनरियल नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ ना ही तो यहाँ पर रूट आ रहा है और ना ही यहाँ पर डेनोमिनेटर में y की कोई वैल्यू आ रही है कि हमें 0 को एक्सेप्ट करना पड़े। तो
तो यहाँ पर आप y की कोई भी रियल वैल्यू डालते जाइए, आपको x रियल ज़रूर मिलता चला जाएगा। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y इन कोडोमेन x विल हैव अ रियल वैल्यू इन डोमेन। y की हर एक वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई रियल वैल्यू ज़रूर होगी। y डोमेन वाली साइड होता है, हम सेकंड वाले सेट में y को लेकर चलते हैं और फर्स्ट वाले सेट में आप x को लेकर चलते हो, तो इसीलिए y की हर एक रियल वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई रियल वैल्यू ज़रूर होगी। ऐसी कोई भी y की वैल्यू नहीं होगी जो कि एम्प्टी रह जाए, और y की कोई वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं रह रही है तो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, और y की वैल्यू एम्प्टी रह जाती तो इन टू हो जाता। सो f इज़ ऑन टू। अब 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि f इज़ इन्वर्टेबल, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो आपको इन्वर्स कैलकुलेटर करके लाना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। सिंस y इज इक्वल टू हम f(x) लेकर चल रहे हैं, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो जो f है f इस साइड जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। सो f इनवर्स y इज इक्वल टू x, f इनवर्स y हमारा x के इक्वल होगा। अच्छा देखिए, हमने x की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी अभी पीछे, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी नीचे, देखिए जरा लास्ट लाइन में x वॉज इक्वल टू 2y - 1, तो हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं 2y - 1/3। f इनवर्स y इज इक्वल टू x आया था और x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी 2y - 1/3, तो यही हमारा f इनवर्स y हो गया भाइयों, ठीक है ना। f इनवर्स y की हमारे पास वैल्यू 2y - 1/3 निकल कर आएगी, बट द फंक्शन इज़ फॉर x, फंक्शन x का था, इसीलिए आपको f इनवर्स y नहीं f इनवर्स x की ज़रूरत है। तो हम ये काम बहुत अच्छे से करते हुए हैं, पीछे से हमने 9th में भी बहुत किया था। 9th स्टैंडर्ड में जैसे आपको कोई फंक्शन f(x) दिया होता था तो आपको f2 निकालना होता था, f3 निकालना होता था, याद होगा आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। तो अब यही चीज़ यहाँ पर है कि f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y - 3 निकल कर आया है। अगर आपको f इनवर्स x चाहिए तो यहाँ पर y के प्लेस पर बस x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो दैट विल बी इक्वल टू 2x - 1/3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये f इनवर्स x निकल कर आ गया। सो इनमें आ गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया हुआ है 7th। तो पहले ज़रा 7th क्वेश्चन पढ़ कर आते हैं। सी दिस वन, लेट आर पॉजिटिव, ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, आर पॉजिटिव यानी कि सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आपको लेने हैं। लेट आर पॉजिटिव बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये उन्होंने मेंशन कर दिया है, ना भी क्या होता तो आपको ये बात समझनी चाहिए थी आर प्लस से ही, जो यहाँ पर जो आर प्लस लगा है इससे ही आपको ये बात समझ लेनी चाहिए थी। Show that the function f such that r plus tends to y - 1 to infinity -5 to infinity, ये इसकी लिमिट दे रखी है उन्होंने। एंड f(x) इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, इज़ इन्वर्टेबल। और आपको f इन्वर्स भी पता करना है, एक तो इन्वर्टेबल शो करना है, फिर आपको f इन्वर्स भी कैलकुलेट करना है, दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, हम बढ़ते हैं 7th वाले सॉल्यूशन पर। देखिए भैया, एज़ यूजुअल जो हम काम हमने पीछे किया था वही काम वापस से। अगर आपको शो करना है किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल, तो आपको 1 और ऑन टू दोनों ही बातें प्रूव करनी होंगी। और 1 के लिए आपको हमेशा की तरह से f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चलना है। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चलने के बाद आपको फाइनली शो करना होगा दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए भाई, हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चल रहे हैं। अगेन f(x1) की वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ से अगर आप ऑब्टेन करते हो तो हो जाएगा ये 9x1² + 6x1 - 5, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही f(x2) की वैल्यू हो जाएगी 9x2² + 6x2 - 5, ये हमारे पास f(x2) की वैल्यू हो गई, ठीक। अच्छा अब देखिए, इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में। आपको मिला 9x1² + 6x1 इज इक्वल टू 9x2² + 6x2। आपको याद होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको रिमेंबर होगा, बस वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए देखिए भाइयों, यहाँ पर इस साइड x² के जो कोफिशिएंट्स हैं ऑन बोथ द साइड्स, ये अलोन होने चाहिए। अलोन मतलब कि आपको इनके साथ सिर्फ 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट नहीं चाहिए, है ना। तो हमने दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर 9 का कर लिया डिवीज़न। तो अगर आप 9 का डिवीज़न करते हो तो 9 का डिवीज़न करने के बाद x1² हो जाएगा। आप 6x1 में 9 का डिवाइड करोगे तो 6/9x1। सेम हियर 9x2² में अगर आप 9 का डिवीज़न करोगे सो इट विल बी x² ओनली। और आप 6x2 में 9 का डिवीज़न करोगे सो दिस विल ऑल्सो बी 6/9x2। 6/9 ये दोनों ही नंबर जो हैं 3 से डिविजिबल हैं, तो हो जाएगा 2/3। और इस साइड ऑल्सो
ये भी यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, दिस विल बी 2/3 ऑल्सो। अच्छा, अब देखिए अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है तो उसकी कंडीशन होती थी आपका जो भी x का कोफिशिएंट है, आपका जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर 2/3 है तो इसका हाफ करिए, 2/3 का हाफ। अगर आप 2/3 का हाफ करते हो तो यहाँ से आप 2 से आप 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको मिलेगा 1/3 ओनली। तो 1/3 का स्क्वायर आपको इस साइड ऐड कर देना है, 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9। सेम वे 1/3 का स्क्वायर आपको दूसरी साइड भी ऐड कर देना है, सो दिस विल ऑल्सो भी 1/9, ये भी आपका 1/9 हो जाएगा। दोनों साइड हमने सेम कंडीशन लगाई कि x का जो कोफिशिएंट था यानी कि 2/3 का हाफ किया यानी 1/3 मिला, 1/3 का स्क्वायर 1/9 दोनों तरफ ऐड कर देना है। देखिए भाई, आपको अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे 1 करना है, फिर जो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी उसमें x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड प्लस करना होगा। तो आपको ये वैल्यू इस साइड मिल गई, x1 स्क्वायर प्लस 2/3 x1 प्लस 1/9। और आप देखिए भाइयों थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, सो दिस इज़ x1 प्लस 1/3 होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, x1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इस साइड भी x2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए पावर 2 से दोनों साइड पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास इस साइड मिलेगा x1 प्लस 1/3 एंड हेयर x2 प्लस 1/3, 1/3 बोथ आर कैंसिल आउट एंड x1 इज इक्वल टू आपको मिल गया x2। सो दिस फंक्शन इज़ 1 हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चले थे और फाइनली हमें मिला x1 इज इक्वल टू x2, सो दिस फंक्शन इज़ 1 ये 1 हो गया। आपको शो करना है कि ऑन टू भी है, तो ऑन टू करने के लिए वही वापस से सेम कंडीशन है। देखिएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको सपोज कर लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये f इस साइड चला जाता है, f इनवर्स y हो जाता है। चलिए हम इसे यूज़ करेंगे, हाफ फिर हम पहुँचते हैं यहाँ। y इज इक्वल टू एफ एक्स था और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये हमारे पास y इक्वल टू है। हम इस देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कभी भी आपको अगर इसे ऑन टू शो करना है तो आपको क्या करना है, या इनटू शो करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से x वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए जैसे हमने पीछे किया हुआ था इस पूरे फंक्शन से। तो आपको y लेकर आना होगा इस साइड, सो इट विल बी 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा माइनस, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा माइनस y प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास निकल कर आ गया एक इक्वेशन विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा भाइयों देखिए, आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th। तो वही हमने यहाँ पर लगाया, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, सो 6 स्क्वायर माइनस 4a, a इज़ 9 इंटू c इज़ माइनस y प्लस 5 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 9। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। माइनस 6 हमारा एज इट इज़ है अभी भी। 6 का अगर आप स्क्वायर करते हो, 6 का स्क्वायर अगर आप करते हो आपको मिलेगा 36 एंड 4 9s are 36 इंटू माइनस y प्लस 5 जो है उसका हमने 4 9s are 36 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमें वैल्यू मिली 36y प्लस 180 अपॉन 2 9s are 18 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए 36 ये वाला एंड 180 ये वाला दोनों ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बी 216। अंदर आएगा आपके ब्रैकेट के अंदर 36y प्लस 216 और बाहर है माइनस 6 प्लस माइनस और डिनोमिनेटर में रूट 18, सॉरी प्लस 18 नॉट रूट 18। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आई, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36y प्लस 216 अपॉन 18। अच्छा अब देखिएगा ये जो रूट के अंदर टर्म्स है, ठीक है, इन दोनों में से आप 36 कॉमन ले सकते हो। जब आप 36 कॉमन लोगे तो रूट के बाहर वो रूट होकर निकल कर आएगा उसका। 36 अगर आप कॉमन लोगे तो बाहर आएगा ओनली 6 और अंदर बच 36 का ही आपको डिवीजन कर लेना है दोनों में, बिकॉज ऑफ यू आर टेकिंग 36 एज अ कॉमन टर्म। तो यहाँ तो आपको मिलेगा y ओनली, यहाँ पर आपको मिलेगा 6 ओनली और बाहर रूट होकर आ गया 36 का जो क्या है 6। आप इस टर्म में से और इस एक्सप्रेशन में से 6 कॉमन ले सकते हो। 6 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 अपॉन 18। तो 6 से 18 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 अपॉन 3। देखिएगा
ये वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, अच्छा अब देखते हैं, हमें शो करना था कि ऑन टू है। अच्छा अब देखिए आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि हमारा y+6 है रूट के अंदर। आप यहाँ पर y की वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आप यहाँ पर y की वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ अंदर पॉजिटिव साइन ही है। सो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y इन डोमेन x विल हैव डेफिनेटली अ रियल वैल्यू। x y के हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू एक डेफिनेट रियल वैल्यू ज़रूर होगी, इसीलिए हम ये कह सकते हैं दिस फंक्शन इज़ ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया, क्या देखिएगा हमारे पास मैंने जो यहाँ पर जो लास्ट स्टेप जो लिखा है, यहाँ पर बीच में प्लस माइनस दोनों साइन लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैं सिर्फ प्लस यूज़ किया हुआ है, तो इसका मोटो ये है बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ रियल ओनली रियल पॉजिटिव फंक्शंस, इसीलिए मैंने यहाँ से नेगेटिव टर्म को एलिमिनेट कर दिया, ओनली पॉजिटिव साइन यहाँ पर लगाया हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि ऑन टू किस तरीके से हुआ। अच्छा अगर आप 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो आप इजीली इसको कह सकते हो दिस इज़ इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल भी है। अच्छा अब देखिए, अब आपको इसका इन्वर्स को कैलकुलेट करना था, एफ इन्वर्स। हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, -1 + √y+6/3। आपको याद होगा हमने पीछे भी दिखाया था कि जो x होता है हमारा दैट इज़ इक्वल टू द x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स y। जो x की वैल्यू होती है वो एफ इन्वर्स y के ही इक्वल होती है। तो अब वापस से हम अपने सॉल्यूशन पर आते हैं। एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स, तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल कर आई पीछे, अभी हमने निकाली थी। x की वैल्यू हमने जस्ट ओपनिंग की हुई है, दैट इज़ -1 + √y+6/3, ये हमारे पास x की वैल्यू थी, ठीक है ना। और यही जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स y, एफ इन्वर्स y के इक्वल होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू -1 + √y+6/3, ये एफ इन्वर्स y निकल कर आया है, ठीक है, एफ इन्वर्स y आ गया। अच्छा बट हमें तो एफ इन्वर्स x चाहिए, तो हमें क्या कर देना है कि y को x से रिप्लेस कर देना है। सो एफ इन्वर्स x विल बी -1 + √x+6/3। दिस इज़ आर इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन विच वॉज गिवन टू अस, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया होगा खूब अच्छे से, और अगर नहीं आया हो तो वापस से बताइएगा, मैसेज करिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को, बाय बाय।